अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ब्राउज़र को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम सबसे पहले हम जाते हैं गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आपने लिखना है नैनो ब्राउज़र। आपने इंटरनेट के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी जो वेबसाइट है आपको इसको ओपन कर लेना है, नैनो ब्राउज़र। और इसको ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम का बटन आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कास्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसको ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे इसका एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे आपको इसका जो आइकन है वो शो हो जाता है। और यहाँ से आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एलएलएम प्रोवाइडर का ऑप्शन आता है, जिसमें हम मॉडल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि भी इसकी सेटिंग आप देख सकते हो, जनरल के अंदर बात करें तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पर टास्क का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसकी सेटिंग ज़रा है। और मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपने अपना मॉडल ऐड करना है। जैसे मल्टीपल मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ओपन एआई, थोरोपिक है, डीप सीक है, जिमनाई, ग्रोक, ठीक है, बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल भी अवेलेबल हैं, जैसे ओपन राउटर भी है। तो आप यहाँ से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं जिमनाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आपने आना है aistudio.google.com के ऊपर, और आपने इसकी एपीआई की यहाँ से बटन के ऊपर क्लिक करके जनरेट कर लेनी है। जैसे ही हम इसकी एपीआई की जनरेट करेंगे तो सिंपल हम इसको की को जनरेट करने के बाद कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद देन आपने इसकी इसी सेटिंग के अंदर जाना है, इस नैनो ब्राउज़र की एपीआई की सेटिंग के अंदर। जैसे कि भी यहाँ पे आना है और आपने एपीआई की यहाँ पे पेस्ट करनी है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से आप इसके अपने मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मॉडल आप चूज़ करना चाहें, प्लानर के लिए, नेविगेटर के लिए, इसी तरह वैलिडेटर और स्पीच टू टेक्स्ट के लिए। तो जो मॉडल आप अवेलेबल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2.5 फ्लैश इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह आप लेटेस्ट मॉडल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 2.5 प्रो भी अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर लिमिट होती है। अगर आप फ्री वाले यूज़ करना चाहते हैं तो 2.5 फ्लैश प्रीव्यू ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए सिंपल आपने इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है, और करने के बाद देन आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है। अब प्रॉम्प्ट कोई भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने लिखी हुई हैं, मैं इन प्रॉम्प्ट को यूज़ करता हूँ। और लेट्स सी, हम सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, और इस प्रॉम्प्ट यूज़ करने के बाद हम चलते हैं इधर और इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे ये हगिंग फेस वेबसाइट को ओपन करेगा, और वहाँ पे टॉप 10 मोस्ट मॉडल लाइक जितने भी होंगे वो उनको फाइंड करेगा, और वहाँ से लाइक मतलब फाइंड करने के बाद हमें वहाँ पे एक लिस्ट बना देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्राउज़र एजेंट हमारा वर्क कर रहा है, और ये सारा प्रोसीजर मैं नहीं कर रहा, ये खुद ही फाइंड कर रहा है, खुद ही राइट कर रहा है। और ये हमारा पूरा प्रोसीजर इसको फाइंड करने के बाद हमें रिजल्ट देगा। जैसे कि भी आप देख सकते हो कि लेटेस्ट मॉडल ये सारी चीज़ें खुद ही फाइंड करेगा और डिटेल देखेगा कि कौन कौन से मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसने खुद ही वेबसाइट ओपन की है और डिटेल वो हमारी मेंशन कर रहा है। ऐसे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, अपने ईमेल्स वगैरह भिजवा सकते हैं, आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी काम करवाना चाहते हैं, मतलब ब्राउज़र के अंदर जो भी आपका वर्किंग है वो आप यहाँ से इसको करवा सकते हैं। चाहे अपने वेबसाइट के अंदर डेटा एंट्री करवानी है आप वो करवा सकते हैं, आप इसको फाइल्स वगैरह अपलोड करके वो दे सकते हैं। आपके पास कोई शीट पड़ी है एक्सेल की, ठीक है, आप उससे डेटा उठा के एक जगह पे फॉर्म एंट्री करना चाहते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरह के काम खुद नहीं करना चाहते, आप इस एआई से करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ही आपके लिए करेगा। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी स्टॉप करूँगा, और सेकंड हम चलते हैं, हम ईमेल सेंडिंग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल सेंडिंग की एक प्रॉम्प्ट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो ये क्या काम करना है हमने, और मैं इसका एक न्यू टास्क परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने क्या लिखा है कि गो टू mail.google.com एंड लॉग इन टू प्रोवाइडेड कंडीशनल, ठीक है, कंपोज अ न्यू ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर कंपोज करो, और ये उसका टाइटल लिखो, और उसके अंदर यहाँ पे ईमेल लिखो और सेंड कर दो। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको सेंड करते हैं, और लेट्स सी इसका हम देखते हैं कि क्या इसका जो प्रोसीजर है वो हम इसको क्या फाइंड देखते हैं। तो लेट्स सी अब इसका जो टास्क है वो क्या करेगा, और यहाँ पे हम इसको न्यू टैब में देते हैं, यहाँ पे वो परफॉर्म करेगा। लेट्स सी अब वो क्या करता है। अब यहाँ पे वो कंपोज करेगा, कंपोज बटन के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा कि कंपोज बटन कहाँ पे है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि कंपोज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देन वो हमारी जो ईमेल है वो राइट करेगा। जैसे अभी आप देख सकते हो कि उसने सारी सिलेक्शन कर ली है और आइडेंटिफाई कर रहा है कि कंपोज बटन कहाँ पे है। तो नेविगेट करने के बाद जैसे कि उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्लिक ऑन कंपोज बटन स्टार्ट अ न्यू मेल, तो यहाँ पे वो कंपोज बटन के ऊपर क्लिक करेगा, और देन हमारे आप देख सकते हो कि उसने कंपोज बटन के ऊपर क्लिक किया, और टू वाली जगह पे वो हमारा जो ईमेल हमने उधर मेंशन किया था वो ईमेल वहाँ पे लिखेगा। तो देखते हैं कि वो ईमेल लिखता है।
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू वाले ऑप्शन में उसने ईमेल लिख दी है। ओके एंड नाउ मतलब इस तरह की अपनी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट वो कंपोज पे क्लिक करने के बाद वो टेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिखेगा, लिखने के बाद देन वो हमारा जो ईमेल टेक्स्ट है वो लिखेगा, लिखने के बाद फिर सेंड बटन के ऊपर वो खुद ही क्लिक कर देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप इस तरह सेंड करवा सकते हो। अपने मल्टीपल ईमेल्स करवाने हैं वो आप करवा सकते हो। इस तरह आप अपने कोई भी फॉर्म लाइक आपके पास कोई डेटा शीट पड़ी है, ठीक है, उसके अंदर कोई बहुत सारा डेटा है क्लाइंट्स का, आपके स्टूडेंट्स का, जो भी जिस टाइप का भी डेटा है, आप उसको किसी जगह पे फॉर्म वेबसाइट है उसके ऊपर आपने वो फिलिंग करवानी है वो आप करवा सकते हो। मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। एक तो ये छोटी सी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, आप इस तरह के आइडियाज़ खुद दे सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं इस ऑटोमेशन के अंदर। तो ब्राउज़र के अंदर जो भी आप काम करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।